हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। राहुल ने बहुत मुश्किल से अपने पिता अमित को अपनी शादी प्रीति से करने के लिए मनाया था। अमित जात पात को लेकर थोड़ा बहुत दकियानूसी थे। वह अग्रवाल परिवार से हैं और लड़की पंजाबी परिवार की थी। अमित इस बात पर अड़े थे कि अग्रवालों में ही शादी करेंगे। राहुल की जिद और पत्नी के समझाने पर उसने लड़की के बारे में सोचने के लिए ज़बरदस्ती हाँ कर दी थी। खुश होकर राहुल ने अमित के सामने एक लिफाफा रखा जिसमें प्रीति की फ़ोटो और बायोडाटा था। आप यह देख लीजिए पापा, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। राहुल ने कह तो दिया पर मन ही मन उसको पूरा डर था कि अमित मना कर देगा। राहुल के जाने के बाद अमित ने लिफाफा खोला और प्रीति की जैसे ही तस्वीर निकाली वह एक टक उसकी फोटो देखता रहा और उसके मुंह से निकला स्वाति। कुछ सेकंड बाद हड़बड़ा कर प्रीति का बायोडाटा निकाला है और उसकी माँ का नाम पढ़ता है। माँ का नाम स्वाति अग्रवाल अरोड़ा पढ़ते ही वह उनकी पढ़ाई देखता है। बीकॉम दिल्ली कॉलेज। यह सब देखते और पढ़ते ही अमित दिए हुए फ़ोन नंबर पर कॉल करता है। शायद वो वहाँ किसी की आवाज़ सुनना चाहता था लेकिन वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। अमित फ़ोन काट देता है। वह दोबारा से फ़ोटो देखने लगता है और उसकी आँखों में पानी आ जाता है। अमित मन ही मन बड़बड़ाता है, प्रीति स्वाति की बेटी है। स्वाति। कुछ देर बाद अमित राहुल को बुलाता है और खुशी खुशी हाँ कर देता है। अगले रविवार प्रीति और उसके परिवार को खाने पर बुला लो। राहुल और उसकी माँ दोनों चौंक जाते हैं कि बिना कुछ कहे अमित ने एक ही बार में खुशी खुशी कैसे हाँ कर दी। उनके कमरे से जाने के बाद अमित अपने बचपन के दोस्त अजय से शाम को मिलने के लिए कहता है। शाम को जब दोनों मिलते हैं तो अमित अजय से कहता है, मैंने राहुल को प्रीति के लिए हाँ कर दी। क्या बात कर रहा है यार, बहुत बढ़िया, पर तू तो जात पात। अजय की बात बीच में काटते हुए अमित कहता है, वह स्वाति की बेटी है। अजय अमित को चौंक कर देखता है। स्वाति की बेटी, तेरा पहला प्यार। फिर अजय उन दिनों की बात शुरू करता है। मुझे आज भी सब याद है। कॉलेज में क्लास शुरू हुए कुछ महीने बीत गए थे। एक दिन सर ने सबको प्रोजेक्ट दिया था जो 4 लोगों के ग्रुप में करना था। स्वाति और अमन हमारे ग्रुप में थे। हम चारों ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। अक्सर हम लोग कॉलेज की कैंटीन में काम करते थे। नोट्स और बाकी की चीज़ें शेयर करते करते तू और स्वाति कब एक दूसरे को पसंद करने लगे यह तुम दोनों को शायद पता ही नहीं चला था। मुझे और अमन को तो यह बात कुछ ही दिन में समझ आ गई थी। तू और स्वाति काम के बहाने
मिलने लगे थे। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में यह बात करीबी करीबी सबको पता लग गई थी। हम लोग तो बहुत खुश थे कि तुम लोगों को अपना पहला प्यार आसानी से मिल जाएगा। दोनों अच्छे पढ़े लिखे, खूबसूरत और सबसे बड़ी बात दोनों ही अग्रवाल परिवार के थे। ना होने की तो कोई सूरत दिखती ही नहीं थी, पर ना जाने किसकी नज़र लग गई थी कि तुम दोनों का पहला प्यार अधूरा रह गया। स्वाति की माँ की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अपने पिता के अकेलेपन का वह बस एक ही सहारा थी। वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और दूसरी तरफ तुम्हारे माता पिता उसे सिर्फ बहू बनने की उम्मीद रखते थे। वह पिता को अकेला छोड़ नहीं पाए, और तू भी तो कोई ठोस कदम नहीं ले पाया। आखिरकार तेरी माँ ने तेरी शादी कहीं और कर दी। स्वाति अकेले अपने पिता का ध्यान रखती रही। कुछ दिनों बाद जब उसके पिता बीमार पड़े तो उसने उनका इलाज सिटी हॉस्पिटल में कराया। कुछ साल बाद तुम लोग शहर छोड़ गए। यहाँ तक तो तूने जानता है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि अंकल अपने आखिरी वक्त को देख पा रहे थे। जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था, उन्होंने स्वाति की तरफ उसके मन की बात को समझ लिया था। दूसरी जात का होते हुए भी उसने उन्हें स्वाति की शादी तय कर दी। वह जानते थे कि उनके बाद स्वाति के लिए वो डॉक्टर उनका सही फैसला है। मैं यह सारी बातें इसीलिए जानता हूँ क्योंकि वह डॉक्टर अरोड़ा मेरे पड़ोसी थे। स्वाति ने अपने पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कर वो डॉक्टर की पत्नी के रूप में उनके घर आ गई। कुछ समय बाद वह लोग भी शहर छोड़कर चले गए थे। तब से स्वाति के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ वक्त बाद मैं भी तेरे इसी शहर में शिफ्ट हो गया। यह बात ना तो तू जानता था ना मैं कि स्वाति भी इसी शहर में रह रही थी। आज जब उनकी बेटी का रिश्ता अपने राहुल के साथ तय होने की बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा। आखिरकार इतवार को प्रीति अपने पिता डॉक्टर अरोड़ा के साथ आई। अमित की नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी, अपने पहले प्यार स्वाति को देखने के लिए। आपकी माँ नहीं आई बेटा? अमित ने प्रीति से पूछा। जी, माँ को तो गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, प्रीति ने कहा। अमित की आंखों में आंसू वहीं रह गए। वह अपना दुख किसी को दिखा नहीं सकता था, लेकिन बायोडाटा में तो कुछ नहीं लिखा था। क्या हुआ था उनको? अमित ने पूछा। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, प्रीति को अच्छा नहीं लगता कि वह अपनी माँ के नाम के साथ स्वर्गीय लिखे। स्वाति कोरोना की बीमारी के चलते संभल नहीं पाई और हमें छोड़ गई। उसके जैसी अच्छी बहू, पत्नी और माँ बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं और प्रीति उसे बहुत याद करते हैं। अमित के आगे स्वाति का चेहरा घूमने लगा। अपने माता पिता की संस्कारी बेटी, बहू, अच्छी पत्नी और माँ। स्वाति के लिए प्यार तो था ही पहले,
पर आज डॉक्टर की बातें सुनकर अमित का दिल स्वाति के लिए आदर से भर गया था। अमित ने प्रीति को अपने पास बुलाया और सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे पूरी उम्मीद है तुम अपनी माँ की परछाई बनोगी। सब लोग मिलकर राहुल और प्रीति को आशीर्वाद देते हैं। अजय मुस्कुराकर अमित की तरफ देखता है। अमित की आंखों से साफ झलक रहा था कि आज वह बहुत खुश है। बरसों पहले उसने जो खो दिया था, आज प्रीति के रूप में स्वाति की छवि, उसका पहला प्यार उसे वापस मिल गया था। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।